हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। इसका हम लोग सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग इसे फंडामेंटली देखेंगे कि ये फंडामेंटली कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। फिर हम लोग इसे चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हमें कहाँ तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ कॉल सजेस्ट करता हूँ, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर ब्रेन ट्रेडिंग सर्च करें तो वो वहाँ पर भी आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है। अगर कंपनी को देखते हैं तो द कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोटिव लाइटनिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट एंड रेयर व्यू मिरर फॉर टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। मतलब टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर के लिए ये ऑटोमोटिव लाइटनिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट बनाती है, और रेयर व्यू मिरर वगैरह ये सारी चीज़ बनाती है। अगर इसके टॉप क्लाइंट की बात करें तो होंडा, यामाहा, टीवीएस, टाटा जैसे कंपनी इसके क्लाइंट हैं, और टॉप थ्री क्लाइंट से इसका 78% जो इनकम होता है इसके टॉप थ्री क्लाइंट से ही हो जाता है। जो डाटा जो है 2020 के हिसाब से ये डाटा है कि इसके टॉप थ्री कंपनी से ही इसका 78% इनकम कंपनी को हो जाता है। अगर और डिटेल में देखते हैं तो कंपनी क्या करती है, ऑटोमेटिव लैंप्स में क्या, ऑटोमेटिव पार्ट्स में क्या क्या होता है, हेड लैंप्स होता है, टेल लैंप्स होता है, ब्लिंकर लैंप्स होता है, फोग लैंप्स, ये सारी चीज़ें, रियर व्यू मिरर, सीट मेटल पार्ट्स एंड प्लास्टिक मॉड्यूल पार्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। इंडोर आउटडोर एप्लियंसेज एंड इंटरग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम विथ एलईडी डिस्प्ले, मतलब बहुत सारा चीज़ है कंपनी बनाती है। एंगल सेंसर, मोल्ड्स, टूल जिंक, फ्यूल पंप मॉड्यूल एंड आईसी कनेक्टर, तो बहुत सारे वाइड एरिया ऑफ प्रोडक्ट है कंपनी का। जो भी टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर में यूज़ होने वाले पार्ट्स हैं उसका मैक्सिमम पार्ट्स जो है ये कंपनी बनाती है। और अभी सबसे प्लस पॉइंट इस कंपनी के साथ क्या है, आज आज जो है इस कंपनी का फेम इंडस्ट्री लिमिटेड इज ए सोल सप्लायर टू ओला इलेक्ट्रिक फॉर हेडलैम्प, टेल लैम्प, इंडिकेटर, रेयर फेंडर असेंबली एंड मिरर्स। मतलब ओला जो है इसका भी बड़ा पार्टनर बन गया है। फेम इंडस्ट्री जो सोल सप्लायर बन गया है ओला इलेक्ट्रिक का, जो आज के अभी देखिएगा 18 आवर पहले ये न्यूज़ आया है, मतलब और आज के डेट में या कल के डेट में ही ये न्यूज़ आई है। और सोल सप्लायर बन गया है, ये जो फेम इंडस्ट्री है ओला का सोल सप्लायर बन गया है। जो भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालने वाली है ओला, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर दोनों एरिया में, तो उसका ये बहुत बड़ा पार्टनर बन गया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, तो कंपनी का प्राइस तो यहाँ 793 रुपीज़ प्राइस दिखा रहा है, जो कल का प्राइस है। आज अगर कंपनी का प्राइस जो है 942 रुपीज़ का प्राइस हो गया, ऑलमोस्ट 15% का अपर सर्किट लगाया है कंपनी ने। 50% अपर इस न्यूज़ के दम पे जो कंपनी का 50% ऊपर आज शेयर भागा है। तो अभी भी अगर आप देखते हैं तो बुक वैल्यू इसकी 433 रुपीज़ की बुक वैल्यू, तो कंपनी अभी भी सस्ता है। अगर स्टॉक के पी देखें तो 12.2 का पी है, और इंडस्ट्री पी देखते हैं 21.4 का पी है, तो अभी भी बहुत सस्ता है कंपनी। अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 1043 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि कंपनी के पास रिजर्व है 556 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी का 4 क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, 374 करोड़ का सेल हुआ था, फिर बढ़कर 358 करोड़ का हो गया था, फिर वही सेल बढ़कर 421 करोड़ का हो गया था। और इस क्वार्टर में थोड़ा सेल कम हुआ है, क्योंकि कोरोना का जो थर्ड सेकेंड वेव का लिए जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था, जिस कारण से इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। फिर भी कंपनी ने अपना सेल को मोटा एवरेज के हिसाब से अच्छा ही रखा है। अगर प्रॉफिट देखते हैं तो 53 करोड़, 42 करोड़, 55 करोड़ एंड 31 करोड़ इस क्वार्टर का प्रॉफिट है। अगर लास्ट 8 क्वार्टर में देखते हैं तो कभी 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज नहीं किया, जो कि इस 4 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर ऐसा है कंपनी का जिसमें कंपनी ने 53 करोड़ और 55 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट की देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं, तो कंपनी का जो सेल है 2021 में और 2020 में 1379 करोड़ का सेल हुआ था 2020 में, जो बढ़कर जो थोड़ा घट गया था 2021 में 1221 में। अगर इसका टीटीएम देखते हैं, टोटल अगर अभी अभी अब तक का अगर सेल देखते हैं, तो इसमें अगर 1421 करोड़ का सेल हो गया अभी तक, ये जो है ये नेक्स्ट ईयर अपडेट होएगा कितना सेल हुआ है। बट अभी जो टीटीएम देखते हैं टोटल अगर इसमें देखते हैं तो अभी इसका सेल जो है बढ़ गया है, 1421 करोड़ का सेल हो गया है। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो 134 करोड़ से जो बढ़कर प्रॉफिट 180 करोड़ का हो गया। अगर ईपीएस देखते हैं, इसका ईपीएस 35 35.48 से बढ़कर अभी
63.24 हो गया, जो कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। अगर बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी का, तो बैलेंस शीट में देखिएगा, अगर 2010 में अगर देखते हैं तो 98 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व हुआ करता था और बोरोइंग कंपनी के पास 54 करोड़ का हुआ करता था, जो आज के डेट में कंपनी ने अपना रिजर्व 556 करोड़ कर दिया है और बोरोइंग सिर्फ कंपनी के पास 46 करोड़ का रह गया है। और अगर कंपनी का एसेट देखते हैं तो कंपनी का लास्ट ईयर कंपनी के पास 308 करोड़ का एसेट हुआ करता था, जिस इस ईयर में कंपनी ने अपना एसेट में भी 40 करोड़ के आसपास का इंक्रीमेंट किया, 351 करोड़ का एसेट कंपनी ने बना लिया है। अगर इसके इन्वेस्टर को देखते हैं तो इन्वेस्टर अगर देखिएगा तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग मेंटेन की हुई है। सितंबर 2019 से जो कंपनी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, वो होल्डिंग अब तक मेंटेन की हुई, उसमें से कुछ भी एग्जिट नहीं किया है। और अभी FIIs के फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उसने अपनी होल्डिंग जो है इस स्टॉक में बढ़ाई है। लास्ट 2 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर ने बढ़ाई है। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर की रुचि इस कंपनी में है तो सोच लीजिए कंपनी कितना जल्दी आपको प्रॉफिट करता हुआ दिखेगा। अब अगर हम चलते हैं इसे चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमें आने वाले टाइम में कहाँ तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर मैं फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों चीज़ें सिखाता हूँ, वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज में। तो आप ये सारी चीज़ें सीख कर आप खुद से 1 मंथ में 15 to 20% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कंपनी का सबसे पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस अगर देखते हैं इसमें, तो अगर आप देखिए कंपनी का एक रेसिस्टेंस एरिया, ऑलमोस्ट देखिए ये एक रेसिस्टेंस एरिया हुआ करता था कंपनी का, जिसे आज स्टॉक ने ब्रेक किया विथ वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है अभी इस कंपनी स्टॉक के पास, और इसने एक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। अब अगर और डिटेल में थोड़ा देखें तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूं तो देखिएगा कि ये जो है कंपनी इस एरिया के पास एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, इसके पास अभी इस स्टॉक ने क्लोजिंग भी दे दिया। एक तो नीचे में था और एक अभी देखिए पिछला जो रेसिस्टेंस था उसके ऊपर भी स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। अब इसको थोड़ा अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर मंथली चार्ट पे दिखेगा। अब देखिए ये जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस तरह के पैटर्न में टारगेट क्या होता है फ्रेंड्स, टारगेट अगर देखते हैं इस तरह के पैटर्न में तो आपको टारगेट निकल कर आता है इस स्टॉक का आने वाले टाइम में। अगर इसको आप 1 साल से 1.5 साल के लिए होल्ड करते हैं, 1.5 ईयर के लिए होल्ड करते हैं, तो ये स्टॉक आपको टारगेट ऑलमोस्ट 1600 का टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। मतलब ऑलमोस्ट डबल का टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है। बट अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर, आपको उतना दिन वेट नहीं करना है, तो इसका टारगेट अगर हम निकालें शॉर्ट टर्म के टारगेट के हिसाब से, तो इसका फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आएगा, तो ये इसका फर्स्ट टारगेट इस रेसिस्टेंस के पास निकल कर आएगा। इसका टारगेट 1035 का टारगेट निकल कर आएगा। अभी स्टॉक का प्राइस 942 रुपीज़ है, तो फर्स्ट टारगेट 1037 से लेके 1042 का टारगेट आपको मिलेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आप इस स्टॉक में 2000 के आसपास का ले सकते हैं। सेकंड टारगेट इस स्टॉक में 2000 का आपको देखने को 1200 का टारगेट आपको देखने मिलेगा सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट इस स्टॉक का आपको, जिसका ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई 1450 रुपीज़ के पास जो ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक का आपको टारगेट, थर्ड टारगेट देखने को मिलेगा। और फोर्थ टारगेट जो टेक्निकल बेसिस पे हम लोगों ने इसका टारगेट निकाला, तो ये 1630 रुपीज़ का टारगेट भी अचीव करता हुआ दिख सकता है। अगर इससे और भी, अगर इस कंपनी चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है कंपनी में, तो ये अभी टेक्निकली और थोड़ा अगर इसको देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट करता हुआ भी दिखेगा आपको। देखिए ये इसका लेफ्ट शोल्डर है और ये देखिए इसका हेड का नेक लाइन के पास ये स्टॉक पहुंच रहा है। ये नेक लाइन पे स्टॉक पहुंच के फिर थोड़ा सा जब यहाँ से पुल बैक ले सकता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो उस केस में जो है इस स्टॉक का टारगेट निकल कर आएगा आपको टेक्निकली। ऑलरेडी मैंने 4 टारगेट बताया, बट ये टारगेट अगर इस स्टॉक में और भी अगर इस तरह का अगर पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो ये टारगेट आपको ऑलमोस्ट 1843 रुपीज़ का टारगेट निकल कर गया, जो कि ऑलमोस्ट आपको डबल करेगा। अगर हम इससे यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से ये रिटर्न देखें कंपनी का, कहाँ तक का रिटर्न आपको
ऑलमोस्ट 95% का रिटर्न आपको ये स्टॉक आने वाले टाइम में दिखाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, 1 से 1.5 साल के अंदर में हो आपको 95 to 100% का रिटर्न ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।